संसद में जो हमने पिछले दिनों देखा, मुझे नहीं लगता कि किसी और पीढ़ी ने इस तरह के नज़ारे देखे होंगे भारत के संसद में। ये जो धक्का मुक्की का प्रकरण चल रहा है, जो सबसे बड़ा धक्का लगा है वो अमित शाह, नरेंद्र मोदी के 400 पार वाले सपने को धक्का अगर लगा तो संविधान की रक्षा करने वाले देश के जितने नागरिक हैं, देश का जो विपक्ष है, उसकी वजह से इन लोगों को एक धक्का लगा है। जो शब्द निकले उनके मुंह से, कोई ऐसा नहीं है कि कोई गलती से निकले हों। गलती से निकल जाते हैं शब्द तो हम बोल भी देते हैं, साहब सॉरी आई डिड नॉट मीन दिस, या माफ करिएगा मैं ये नहीं कहना चाहता था। लेकिन वो उन शब्दों को सोच समझकर धीरे धीरे उन्होंने दोहराया और उसके बाद आज तक कुतर्क कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं और हम पर हमला बोल रहे हैं। इससे भी मालूम पड़ता है कि ये असली जो इनकी नीयत है वो इनकी जुबान पे आ गई। शायद उनको भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह के लोगों ने, who were our founding fathers, what was their contribution, what was their sacrifice, how was their mentality, how did they think। ये सब हमारे आज के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और इन सबको भी समझना चाहिए। संसद में किस तरह से गृह मंत्री ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, तो ये जाहिर सी बात है कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे की सबसे अग्रणी ध्वजवाहक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही संविधान की सुरक्षा के लिए कई दशक संघर्ष किया, संविधान को बचाए रखा और आगे भी हम बचाए रखेंगे। गृह मंत्री को लगता है कि गृह मंत्रालय और पुलिस और न्यायिक व्यवस्था वो अपनी जेब में रखते हैं, उनको ये गलतफहमी में है। वो उनकी गलतफहमी बहुत जल्दी दूर होने वाली है। इस देश के करोड़ों दलित, करोड़ों अंबेडकर जी के भक्त, हम सब ये गलतफहमी दूर करेंगे। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार साथियों, एक नया दौर हमने देखा। भैया शांत हो जाएं। संसद में जो हमने पिछले दिनों देखा, मुझे नहीं लगता कि किसी और पीढ़ी ने इस तरह के नज़ारे देखे होंगे भारत के संसद में। प्रधानमंत्री जी की आदत है कहने की न्यू इंडिया, तो न्यू इंडिया के न्यू पार्लियामेंट में जो वारदातें हमने देखी, उससे एक चीज समझ में आती है कि ये जो धक्का मुक्की का प्रकरण चल रहा है, जो सबसे बड़ा धक्का लगा है वो अमित शाह, नरेंद्र मोदी के 400 पार वाले सपने को धक्का अगर लगा तो संविधान की रक्षा करने वाले देश के जितने नागरिक हैं, देश का जो विपक्ष है, उसकी वजह से इन लोगों को एक धक्का लगा है। जो कुंठा, जो फ्रस्ट्रेशन इनकी दिख रही है वो आप सबके सामने है। और जिस संविधान ने मनुस्मृति की धज्जियां उड़ा दी, उस संविधान को बदलने का इनका सपना टूट गया। हम सब ने मिलकर तोड़ा, आप सब ने मिलकर तोड़ा। ये आघात अमित शाह और नरेंद्र मोदी नहीं झेल पा रहे, नहीं समझ पा रहे, नहीं संभाल पा रहे। और इनकी एक आदत है कि धन बल, बाहुबल के आधार पे सरकारों को चलाना। अगर 400 पार हो जाते तो उसी आधार पे सरकार चलाते। वो हो नहीं पाए तो फिर जाहिर सी बात है कि कुंठा होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी। जो शब्द निकले उनके मुंह से, कोई ऐसा नहीं है कि कोई गलती से निकले हों। गलती से निकल जाते हैं शब्द तो हम बोल भी देते हैं, साहब सॉरी आई डिड नॉट मीन दिस, या माफ करिएगा मैं ये नहीं कहना चाहता था। लेकिन वो उन शब्दों को सोच समझकर धीरे धीरे उन्होंने दोहराया और उसके बाद आज तक कुतर्क कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं और हम पर हमला बोल रहे हैं। इससे भी मालूम पड़ता है कि ये
असली जो इनकी नीयत है वो इनकी जुबान पे आ गई। तो इस माहौल में कांग्रेस पार्टी, जो कि एक आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है, जिसका इतिहास कई आंदोलनों का इतिहास है इस देश में, आजादी से पहले भी, आजादी के बाद भी, सरकार में रहकर भी। अगर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, मैं उसको एक आंदोलन मानता हूं, एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्सेज, ये आंदोलन था। तो आंदोलन का सिलसिला सरकार में हम हों या ना हो वो चलता रहता है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आने वाले कुछ दिनों में, मैं बेलगावी की तरफ जाऊं उससे पहले इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में हमने कुछ कार्यक्रम आज मैं आपके सामने वो घोषित करना चाहता हूं। 22 और 23 दिसंबर को पूरे देश में हमारे लोकसभा और राज्यसभा के तमाम सांसद, हमारी कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य 150 शहरों में प्रेस वार्ता करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करेंगे, बाबा साहब अंबेडकर और संविधान के ऊपर जानबूझकर किए जा रहे हमले के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करेंगे। मैं अभी इस प्रेस वार्ता के तुरंत बाद हमारे संगठन महासचिव का सर्कुलर आप सबके बीच में मैं भेजूंगा आप सबको, जिसमें इस कार्यक्रम का पूरा उन्होंने विस्तृत ब्यौरा दिया है। तो 22 और 23 दिसंबर को सारे एमपीज, लोकसभा और राज्यसभा के, हमारे तमाम सीडब्ल्यूसी मेंबर्स पूरे देश में 150 प्रेस वार्ताएं करेंगे। उसके बाद 24 तारीख को हर जिले में हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बाबा साहब अंबेडकर सम्मान मार्च, सम्मान यात्रा निकालेंगे जिला मुख्यालयों पर, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का पर माल्यार्पण भी करेंगे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, राष्ट्रपति महोदया को संबोधित किया हुआ जो ज्ञापन होगा। 26 तारीख को, जैसा कि आपको मालूम है, महात्मा गांधी 1924 में बेलगावी के कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बहुत महत्वपूर्ण दिन है, 100 साल पूरे हुए इस ऐतिहासिक दिन को, और ये एक ऐसा आयोजन था जिस आयोजन ने 1924 में स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा क्या होगी, कांग्रेस पार्टी की क्या दिशा होगी, ये तय किया था। सत्याग्रह, स्वराज, ये तमाम शब्द हमारी दैनिक राजनीतिक जीवन के बहुत महत्वपूर्ण शब्द बने थे। ये उन सब शब्दों का उसका इतिहास है, उस यात्रा का इतिहास है, जिसको हम बेलगावी में 26 दिसंबर को मनाएंगे। 26 दिसंबर को एक एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी होगी, 27 दिसंबर को एक विशाल रैली होगी, बेलगावी में होगी, और तत्पश्चात जो हमारे शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म जो एक्शन प्लान है कांग्रेस पार्टी का, उसके बारे में वहां चर्चा होगी, और आपसे फिर निर्णय जितने लिए जाएंगे वहां, वो आपसे वहां साझा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण ये हमारी बैठक है, एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी है। ना केवल इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस ऐतिहासिक आयोजन को जो 1924 में हुआ था उसको 100 साल पूरे हुए हैं, इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम प्रत्येक जो कांग्रेस के सिपाही हैं, गांधी के सिपाही हैं, उन सब के लिए ये जानना जरूरी है, आवश्यक है कि एक ऐसी परंपरा के हम जिम्मेदारी लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वो ध्वज उठाकर हम आगे बढ़ रहे हैं, जो हमें बहुत गौरवान्वित भी करता है और उस जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाता है। ये इसलिए हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1924 के इस अधिवेशन में महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, सरदार पटेल जी थे, सरोजनी नायडू जी थी, और सुभाष चंद्र बोस जी थे। दिग्गज नेता हमारे सब इस अधिवेशन में थे, और तब से लेकर अब तक, महात्मा गांधी से लेकर और आज हमारे
मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तक, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संघर्ष का रास्ता चुना, समझौते का रास्ता नहीं चुना, और संघर्ष के रास्ते पर चलते हुए ही इस देश की यात्रा ने बहुत महत्वपूर्ण मंजिलें हासिल की, वो आपके सामने है। अब संघर्ष बहुत बढ़ गए हैं और हम तैयार हैं उन संघर्षों के लिए। बेलगांव अधिवेशन की शताब्दी समारोह में एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण थी कि गांधी जी के लिए एक 300 रुपए की कुटिया बनाई गई थी। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आप यहीं ठहरेंगे। गांधी जी ने उस कुटिया में ठहरने से भी इनकार कर दिया। वो सादगी का जीवन, उन्होंने एकदम साधारण एक झोपड़ी में रहे, बोला इस कुटिया में मैं नहीं रहूंगा। वो 300 रुपए की कुटिया इतिहास में दर्ज है। आज का जो हमारा जो निजाम है, जो सत्ताधीश लोग बैठे हैं सूट बूट वाले, जिनको राहुल जी सूट बूट की सरकार कहते हैं, उनको शायद उनको भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह के लोगों ने, who were our founding fathers, what was their contribution, what was their sacrifice, how was their mentality, how did they think, ये सब हमारे आज के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और इन सबको भी समझना चाहिए। तो आपके सवाल तो मैं लूंगा, ज़्यादा जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि काफ़ी कुछ आपको वहीं मालूम पड़ेगा। बेलगावी में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि इतिहास को तो याद कर ही रहे हैं, लेकिन आगे का रास्ता तय करने के लिए बेलगावी एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए। पार्टी का नेतृत्व किस व्यक्ति को, किस नेता को कहाँ की ड्यूटी देता है, कहाँ की जिम्मेदारी देता है, वो नेतृत्व तय कर रहा है। आने वाले कुछ घंटों में या एक दिन में आपके पास लिस्ट भी होगी कि कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ कौन प्रेस वार्ता करेगा, कहाँ कहाँ कौन मार्च में शामिल होगा। आज ये कांग्रेस के मंच से, कांग्रेस की प्रेस वार्ता में, कांग्रेस के कार्यक्रम के विषय में, ना केवल आने वाले 3 दिन के कार्यक्रम में, बल्कि बेलगावी के कार्यक्रम के विषय में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। रही बात इंडिया गठबंधन की क्या व्यूहरचना होगी, उस पर किसी और मंच से कभी और जरूर चर्चा की जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो संघर्ष पिछले कुछ सालों से, विशेष तौर पे खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के वक्त भी इस आह्वान किया था इस बात का कि संविधान को बचाने का, और फिर आपने देखा कि जिन्होंने कभी भारत के संविधान को नहीं अपनाना स्वीकार किया, अब मजबूरी में उनको शपथ लेनी पड़ती उसी संविधान को हाथ में रखकर, लेकिन दिल से स्वीकार कभी नहीं किया। कभी कभी मुंह पे इनके आ ही जाता है कि 400 हो जाएंगी तो हम संविधान बदल देंगे। और अब आपने देखा संसद में किस तरह से गृह मंत्री ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया। तो ये जाहिर सी बात है कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे की सबसे अग्रणी ध्वजवाहक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही संविधान की सुरक्षा के लिए कई दशक संघर्ष किया, संविधान को बचाए रखा और आगे भी हम बचाए रखेंगे। ये ऐसा मामला है, ऐसा मसला है जो देश की अस्मिता, देश के वजूद का मसला है। इसमें जितने लोग सामने आए उतना देश का ही हित होगा। इसमें यह नहीं होगा कि मेरी कमीज आपकी कमीज से सफेद, ऐसा नहीं चलता है। ये ऐसा मामला है, ऐसा मसला है कि इस पे सबको बाहर आना होगा, क्योंकि आज बाबा साहब अंबेडकर पे हमला है, कल संविधान पे हमला होगा, परसों आपकी और मेरी स्वतंत्रता पे जो कि संविधान से ही मिली है हमें, उस पर हमला होगा। ये हमला कोई सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं है, वो इस देश के कई कई करोड़ों लोगों के लिए, ना केवल इस देश के करोड़ों लोगों के लिए, इस विश्व के करोड़ों लोगों के लिए वाकई भगवान स्वरूप हैं, क्योंकि उन्होंने उन करोड़ों लोगों की स्वतंत्रता, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। तो ये हमला उन सब लोगों की स्वतंत्रता पर है, हम सब की स्वतंत्रता पर है। इतिहास भी जानते हैं इस व्यक्ति का, इस व्यक्ति के इतिहास में आरक्षण के लिए क्या बोला था वो भी जानते हैं, यूथ फॉर इक्वालिटी क्या कहता था वो भी जानते हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में क्या क्या कौन कौन थे, कैसे लोकपाल में आरक्षण की विषय में क्या बोला था वो भी आप जानते हैं। मेरा मुंह मत खुलवाइए। थोड़े महीनों पहले एक पूर्व मंत्री, उनके इसी मंच से हमने उनको शामिल कराया था,
उनको क्यों हटाया गया था आपको मालूम है ना? बाबा साहब अंबेडकर के ही नाम लेने पर, शपथ लेने पर उनको हटा दिया गया था। तो फिर उनके बारे में आप हमसे क्या पूछते? हमारी जो कंप्लेन थी उसकी एफआईआर हुई क्या अभी तक? जवाब आपके सामने। गृह मंत्री को लगता है कि गृह मंत्रालय और पुलिस और न्यायिक व्यवस्था वो अपनी जेब में रखते हैं, उनको ये गलतफहमी में है। वो उनकी गलतफहमी बहुत जल्दी दूर होने वाली है। इस देश के करोड़ों दलित, करोड़ों अंबेडकर जी के भक्त, हम सब ये गलतफहमी दूर करेंगे। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।